भारतीय जनता पार्टी सागर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और विधायक शैलेंद्र जैन ने शनिवार को निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने विधायक जैन भव्य रैली के साथ पहुंचे, जिसमें सांसद राज बहादुर सिंह, महापौर संगीता सुशील तिवारी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश आनंद स्वरूप शुक्ल, नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन हरिवार, अनुश्री शैलेंद्र जैन, पार्षदगण सहित सागर नगर के प्रबुद्धजन, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सदस्य, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम जन उत्साह उमंग के साथ शामिल हुए। नामांकन रैली 3 बत्ती म्यूनिसिपल स्कूल से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निर्वाचन कार्यालय पहुंची। रैली में कार्यकर्तागण पार्टी ध्वज लेकर आगे चल रहे थे, जिससे संपूर्ण दृश्य भाजपामय था। वहीं कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी सागर में क्या खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा के नारे लगा रहे थे। भव्य नामांकन रैली का क्षेत्रवासियों द्वारा जगह जगह स्वागत हुआ। नगर के सभी सामाजिक वर्गों से गणमान्य जन उपस्थित रहे। नामांकन रैली में मातृशक्ति की अभूतपूर्व उपस्थिति देखी गई। नामांकन रैली का समापन स्वीडिश मिशन स्कूल के प्रांगण में हुआ। इस अवसर पर सांसद राज बहादुर सिंह ने संबोधित किया और कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे प्राण प्रण से चुनावी मैदान में है, जिसका परिणाम आज इस अभूतपूर्व नामांकन रैली में दिख रहा है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये पूछना चाहेंगे कि आज आपने नामांकन भरा है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी बहुत कुछ कह रही है। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पंकज जी आमतौर पे बहुत क्रिटिक हैं, उनकी छवि जो है एक नितांत आलोचक व्यक्तित्व के रूप में है, लेकिन आज उन्होंने हमारे इस रैली के प्रति सकारात्मकता का भाव प्रदर्शित किया है। पंकज जी आपको और बाकी जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के अलावा हमारे अन्य साथियों सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आज की रैली की अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं, तो इस रैली के जो हमारे संयोजक थे, सम्मानीय नगर निगम अध्यक्ष भाई वृंदावन हरिवार जी और हमारे सम्मानीय जिले के सम्मानीय उपाध्यक्ष भाई जगन्नाथ गोरैया जी, तीनों मंडल के अध्यक्ष, और हमारे सारे मोर्चा प्रकोष्ठ पार्टी के पदाधिकारी, सम्मानीय श्याम तिवारी जी और सारे लोग, हमारे पार्षद लोगों ने बड़ी अथक मेहनत की और परिणाम सामने है। और सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई जब लगभग ऐसा लग रहा था कि हमारे जितने परिचित हैं, जितने हमारे शुभचिंतक हैं, जितने वैचारिक परिवार के लोग हैं, समाज के देश श्रेष्ठ लोग हैं, आज अनेक लोगों का आशीर्वाद और उनका अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिला। मैं उन तमाम लोगों के प्रति जिन तक मैं पहुंच पाया, जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन उनकी भावनाएं मुझ तक पहुंची, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब लोग नारे लगा रहे हैं 50,000 के पार और मंत्री पद के लिए आपको योग्य माना जा रहा है, ये नारे लगने लगे आपके लिए। ये उनकी विचारों की अंतः मन में अगर कोई विचार है और अगर उसका प्रकटीकरण हो रहा है तो वो विचार होगा। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई जीतूँगा, कितने मतों से जीतूँगा, ये विषय मैं जनरली उससे दूर रहता हूँ। मैं बहुत शालीनता के साथ चुनाव लड़ता आया हूँ। आपने मेरे डायरेक्ट जो मेरे खुद के चुनाव थे वो 3 चुनाव आपने देखे होंगे। कभी आपने मेरे मुंह से हमारे प्रतिद्वंदी के विषय में एक आरोप नहीं सुना होगा। मैं नामांकन जमा कर दिया है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? देखिए, मुद्दे वही हैं जो जिस दिशा में हमने विकास के पथ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको और भी आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। हमने कुछ काम सागर की जनता तक डिलीवर किए हैं, लोगों ने उसका आनंद लेना, सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है उनका आनंद लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी बहुत सारे काम हमारे अपूर्ण हैं, उन सारे अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा अभी हमारी स्मार्ट सिटी का फेज़ 2 आना बाकी है।
इस कालखंड में जब वो फेज़ 2 आएगा तो जो बाकी के रिमेनिंग वर्क हैं वो सारे तमाम कार्य सागर की जनता के सहयोग से उन तमाम कार्यों को हमें पूर्ण कराना है। सागर के लोगों का जो सपना है, मेरा सपना है, आपका सपना है कि सागर महानगर बने तो मध्य प्रदेश के जो टॉप 5 शहर हैं, सागर में क्या चलेगा? इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उसमें 5वां नंबर सागर का, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कामों की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो सागर वास्तव में इंदौर और भोपाल को टक्कर दे रहा है। हम बहुत सारे मामलों में ग्वालियर से आगे हैं, हम बहुत सारे मामलों में उज्जैन से आगे हैं। सतना का हमारा तो कोई तुलना ही नहीं है। हमने स्मार्ट सिटी के पैसे का जिस तरह से यूटिलाइजेशन किया है, प्लानिंग की है, ऑफकोर्स सागर की जनता का उसमें इनपुट बहुत है। सागर की जनता से जो हमें फीडबैक मिलता था, उस फीडबैक को ऐड ऑन कर करके और योजनाएं बनाई हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं आपको, क्योंकि मैं सच्ची बात कहने का हिमायती हूँ, ये ज़रूर हो सकता है कि क्रियान्वयन में कमियां रह गई हों। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।